हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के अंदर क्या हमें बाइंग करनी चाहिए अभी इस टाइम पर कि नहीं करनी चाहिए, क्या इसके ऊपर रिस्क लेना सही रहेगा, इसी के ऊपर हमारा आज का ये वीडियो फोकस्ड है। हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने शानदार तेज़ी दिखाई थी। 11.55 का पूरे इंट्राडे में हाई बनाया, जबकि ये ओपन हुआ था 10.95 के ऊपर। 10.80 का लो बना करके 11.55 का हाई हिट किया और 11.20 के ऊपर लगभग 2.75% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो काफ़ी शानदार ट्रेडिंग हुई। अगर हम टोटल मार्केट कैप देखें तो इस प्राइस पे 35,973 करोड़ रुपए है और इसका 52 वीक हाई 16.80 का, लो है 4.55 का। और टोटल डिलीवरी परसेंटेज अगर आप देखिए तो 8 अप्रैल 2022 को 22.6% की डिलीवरी उठाई गई। यानी 50 आप देख सकते हैं 51 करोड़ 24,61,950 क्वान्टिटीज़ की ट्रेडिंग करी गई, जिसमें से 11 करोड़ 55,72,670 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी उठाई गई। अब दोस्तों चलिए मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आरएसआई आपको बताना चाहूँगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इन चीज़ों को भी हमें फोकस में रखना है। देखिए, आरएसआई अगर आप देखें तो 63.3 का है, जो कि ओवर बुलिश नहीं है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम देखें तो इस कंपनी के अंदर आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबका अलग अलग मानना, अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। लेकिन अगर मैं बताना चाहूँ, मेरा ओपिनियन अगर आप पूछेंगे तो मेरी तरफ से दोस्तों, अगर आप ये लाइन बोलेंगे कि रिस्क है तो इश्क है, राइट, रिस्क है तो इश्क है, बात बिल्कुल सही है। रिस्क जहाँ है वहीं पे इश्क है। यानी आप रिस्क लेने की अगर ताकत रखते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए रिवॉर्ड भी रखा है। लेकिन दोस्तों, क्या यहाँ पे स्पेशली वोडा आइडिया के अंदर क्या हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बाइंग करना चाहिए, इसको लेकर के दोस्तों अगर आप पूछेंगे तो मेरा जवाब रहेगा कि अभी आप सेफ खेलना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं अपने आप को, या फिर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, ये मेरा क्वेश्चन रहेगा। अगर आप कहेंगे कि मैं थोड़ा रिस्क लेना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा फिर आप बाइंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए, वोडाफोन आइडिया के अंदर आज जो सिचुएशन है वो आज से कुछ साल या कुछ महीने पहले कुछ अलग थी, अब कुछ अलग है। पहले रिस्क बहुत ज़्यादा था, अब रिस्क उतना ज़्यादा नहीं है। पहले रिस्क ज़्यादा इतना तक था कि कंपनी के टिकने का कोई भरोसा नहीं था। यानी कंपनी जो है कोलैप्स कर जाएगी, इस बात का लोग काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर के काफ़ी लोग डरे हुए थे। लेकिन अब वो रिस्क ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से, ये बात आपको पता होना चाहिए। देखिए, बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस कंपनी के स्टॉक प्राइस को ट्रिगर कर सकते हैं ऊपर की तरफ भागने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं भागेगा, भागेगा, ज़रूर भागेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अब ये डिपेंड करेगा कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं इस वोडा आइडिया के फेवर में। देखिए, अभी तक जो चीज़ें आई हैं वो फेवर में ही हैं। टैरिफ हाइक हुआ, उसका आउटकम इस क्वार्टर के अंदर हमें असलियत देखने को मिलेगी। प्लस डॉट की तरफ से जो कुछ भी किया जाना था, बैंक गारंटीज लेकर के ऑलरेडी कर दिया। प्रोमोटर्स अपनी तरफ से 4500 करोड़ रुपए ऑलरेडी लगा चुके हैं। एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स से 10,000 करोड़ रुपये इनको मिलना है, आना है। प्लस इसके अलावा एजीआर को लेकर के अगर सरकार की तरफ से, डॉट की तरफ से कुछ उसमें संशोधन कर दिया जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। ये तो फिर पूछने वाली बात ही नहीं, फिर इसका स्टॉक आसमान छू सकता है, राइट। इसके अलावा ओटीएससी को लेकर के अगर कोई अपडेट आता है तो बहुत, इवन बैंक गारंटीज़ के रिटर्न हो जाने की वजह से बैंक्स अब इसको कुछ लोन और दे सकते हैं। ये बैंक्स के लिए भी एक राहत, बड़ी खबर है। यानी वोडा आइडिया को राहत यहाँ से भी मिल सकती है कि बैंक्स इसको कर्जा और देने की स्थिति में आ चुके हैं।
राइट। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर मुझे लगता है कि इसके अंदर आग लगना तय है। लेकिन दोस्तों समय को कोई नहीं जानता, सिचुएशंस कभी भी, सर्कमस्टांसेस किसी भी तरीके से हो सकते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। हम पॉजिटिव ही नहीं सोच सकते, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है हम पॉजिटिव सोच के चलते हैं लेकिन अगले दिन कंपनी की तरफ से फैसला कुछ ऐसा ले लिया जाता है जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस एकदम कोलैप्स कर जाता है और लोग फंस जाते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। इन चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और स्पेशली इस टाइम पे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी भारत सरकार डॉट की तरफ से एक चीज़ के ऊपर आपको क्लियरेंस मिलना है, वो ये है कि क्या वो भारत वोडा आइडिया के अंदर 36% की हिस्सेदारी लेना चाहेगी इंटरेस्ट को इक्विटी के रूप में, ये नहीं चाहेगी। अभी डॉट की तरफ से इसको लेकर के कोई क्लियरेंस नहीं आया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों, आप इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। कम से कम ये फैसला तो आ जाने दीजिए कि क्या डॉट चाहता है, क्या इसके अंदर वाकई में 36% स्टेक को लेना भी चाहेगा या नहीं चाहेगा। नहीं चाहेगा तो क्यों नहीं चाहेगा, फिर क्या होगा, वोडा आइडिया के मैनेजमेंट क्या सोचेगा, फिर आगे किस तरीके से फंड रेज करेगा, राइट। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों के इंतज़ार करना चाहिए हमें। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंतज़ार करने के चक्कर में प्राइस अगर ऊपर भाग जाएगा तब बाइंग कराओगे क्या, तो फिर दोस्तों मैं आपसे कहूँगा थोड़ा सा आप रिस्क लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा रिस्क लीजिए और बाइंग कर लीजिए। स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करते रहिए। अगर आप पहले से बाइंग करे हुए हैं तो फिर आप एवरेज कर सकते हैं, ये बढ़िया मौका है। लेकिन अगर आप एकदम प्योरली सेफ़ रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए, वेट कर लेना चाहिए, राइट। बाकी मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि लॉस में बुक करके भागिए। देखिए लॉस तो कई लोगों का कई सालों से पड़ा हुआ है, लेकिन सभी को मैं अभी तक यही सलाह देते रहा हूँ, होल्ड करके बने रहिए, भागने की कोशिश मत करिए। अभी तक आप इतना झेल लिया, इतना आपने होल्ड करके रख लिया, तो फिर आप थोड़े दिन और सही, आपका बाइंग प्राइस शायद आ जाए। आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं दोस्तों अभी भी इसके अंदर 37+ या 30+ के प्राइसेस पे स्टक हैं, और उन लोगों के पेन को मैं अभी भी समझ सकता हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि ये वही स्टॉक है जिसने 2.40 का लो हिट किया था एक समय पे। आप लोगों में से कई लोगों को ये बात भले ना याद हो, लेकिन मुझे याद है, और मुझे वो दिन याद है, इस दिन जिस दिन ये 2.40 के लेवल को नीचे की साइड से टच किया था। ये बहुत ही ख़तरनाक दिन था। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसा फैसला लिया गया अचानक जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस कोलैप्स कर गया था, राइट। और ऐसा लग रहा था कि ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो वो दिन भी हमने देखे हैं, और वो दिन देखे हैं, तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप थोड़े दिन और वेट कर लीजिए, क्योंकि अब तो समय थोड़ा सा पॉजिटिव है, और हो सकता है सेकेंड टैरिफ हाइक भी हमें देखने को मिले आने वाले कुछ महीनों में, क्योंकि 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग अभी जल्दी शुरू हो सकती है आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में, राइट। सो आपको क्या लगता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड टेक केयर। आज वोडा आइडिया जो है F&O सेगमेंट में बैन नहीं है, और होपफुली आज जिस तरीके की फ्राइडे की दिन की खबर थी उसको लेकर के उम्मीद करेंगे कि आज ये अपर लेवल को, अपर सर्किट को मल्टीपल टाइम्स हिट करे और 2025 के लेवल को टच करे। हम यही उम्मीद करेंगे। टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट।